साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और साथियों आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं आईएफएमएस पोर्टल से कैसे सैलरी स्लिप देखना है, साथ ही कैसे पासवर्ड को जनरेट करना है, या फिर आपने बहुत दिन से लॉगिन नहीं किया है तो भी आपको पासवर्ड पुनः बनाना होता है। तो साथियों चलते हैं, इस प्रोसेस को पूरा हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। यदि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होना है, क्योंकि आप स्वयं अपनी सैलरी स्लिप जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं गूगल में, और गूगल में यहां पर सर्च करते हैं IFMS, और यहां पर हम MP लिख देंगे और यहां पर ट्रेजरी IFMS MP ट्रेजरी को हम सर्च करते हैं साथियों। और यहां पर MP ट्रेजरी IFMS वाली लिंक को, पहली वाली जो साइट है उसको हम क्लिक करते हैं, और देखिएगा यहां पर पॉपअप ब्लॉक का जो ऑप्शन आता है इसको आप ऑलवेज शो करना है। ऑलवेज शो करने के बाद में इस प्रकार से स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद यहां पर राउंड वाले एरो को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो साथियों ये रहा IFMS पोर्टल का लॉगिन जो होम पेज है, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। साथियों यूजर आईडी मतलब आपका यहां पर ट्रेजरी कोड डालना होता है, हर शिक्षक का ट्रेजरी कोड होता है, और यहां पर पासवर्ड डालना होता है। यदि आपने पासवर्ड बनाया है या नहीं बनाया है, यदि जिन साथियों ने अभी तक बहुत दिन से मान लीजिए इस पोर्टल को लॉगिन नहीं किया, 1 महीने 2 महीने हो गए, तो यहां पर आप ट्रेजरी कोड डालेंगे और पासवर्ड डालते हैं, और यहां पर कैप्चर कोड डालते हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद में आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो क्या होता है, आपने बहुत दिन से लॉगिन नहीं किया है तो मैं वो प्रोसेस बता रहा हूं। जिन साथियों ने पहले IFMS पोर्टल में यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया था वो उनके पास में सेव होगा, तो उसको आपको यहां डालना है। डालने के बाद में आप देखेंगे इस प्रकार का स्क्रीन आपके सामने आता है। देखिएगा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं उन साथियों की बात कर रहा हूं जिनके पास में IFMS पोर्टल का यूजर आईडी तो आपका ट्रेजरी कोड होता है, और पासवर्ड बनाया था। बहुत दिन बाद उन्होंने लॉगिन किया और पासवर्ड डाला और कैप्चर कोड डाला, तो इस प्रकार से उनके सामने स्क्रीन होगा। साथियों आपका मोबाइल नंबर दिखेगा और आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए OTP गया होगा। आप OTP डालते हैं और वेरीफाई OTP करते हैं। इसके बाद में जो अगला स्क्रीन होगा वो ये होगा। देखिएगा ये वाला स्क्रीन आएगा, आपको पासवर्ड को चेंज करने बोलेगा। तो आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है जो आपने पहले बनाया था, फिर आपको न्यू पासवर्ड डालना है, उसी के जैसे आपको क्रिएट कर लेना है। उसमें 1-2 डिजिट आपको इधर उधर करने होंगे। तो आप न्यू पासवर्ड यहां पर डालेंगे, उसके बाद में कंफर्म फिर से न्यू पासवर्ड डालेंगे और सेव पे आप क्लिक कर देंगे। तो साथियों जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का स्क्रीन आपको शो होगा कि पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। अब ये प्रोसेस तो मैंने ये बताया कि आपके पास में पहले से क्या था, यूजर आईडी और पासवर्ड था। यूजर आईडी आपका ट्रेजरी कोड होगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अब उन साथियों की बात कर लेते हैं जिसके पास में अभी IFMS पोर्टल में उन्होंने कभी पासवर्ड बनाया ही नहीं। तो चलिए उनको क्या करना होगा, ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप, ऐसे साथी जिन्होंने अभी इसमें पासवर्ड बनाया ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे यहां पर रिसेट वाले फॉरगेट वाले जो फॉरगेट पासवर्ड लिखा है, फॉरगेट पासवर्ड, इस पे वो क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये सबसे नीचे लिखा है, ये लिखा है, इसके बाद में आप देखेंगे आपके मोबाइल पर इस प्रकार का स्क्रीन आएगा। देखिएगा इस प्रकार का। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉरगेट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक किया तो यहां पर आपको आपका ट्रेजरी कोड डालना पड़ेगा, यहां पे आईडी डालनी पड़ेगी, टीचर आईडी जो होती है। अब यहां पे देखिएगा ट्रेजरी कोड डालने के बाद में आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आप देखेंगे यहां पे अगला जो स्क्रीन होगा वो ये होगा, यूजर आईडी शो करेगी, और यूजर आईडी के बाद में यहां पर मोबाइल नंबर यहां पर शो करेगा और OTP आपके मोबाइल नंबर पर गई होगी। ये कब आया, जब आपने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद फिर वहां पे आपको आपका ट्रेजरी कोड डालना पड़ेगा। ट्रेजरी कोड डालने के बाद में जैसे आपने उसको सबमिट किया
तो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर चली गई और वो मोबाइल नंबर के 4 डिजिट आपके अंत में शो होंगे। फिर आपको वो ओटीपी यहां डालना पड़ेगा। ओटीपी वेरीफाई करेंगे आप, इस पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी डालने के बाद में अब जो अगला स्क्रीन आएगा वो ये वाला आएगा साथियों, पासवर्ड हैज बीन रीसेट टू, ये आ जाएगा और जो पासवर्ड है वो यहां पर शो होने लगेगा जैसा यहां पे शो हो रहा है। तो साथियों जैसे एम शिक्षा मित्र में हम पासवर्ड को रिसेट करते हैं ना, तो बाय मैसेज एम शिक्षा मित्र हमको पासवर्ड देता है। उसी प्रकार से ये जो ट्रेजरी वाला जो आईएफएमएस पोर्टल जो है वो हमको पासवर्ड रिसेट करते समय इस प्रकार का पासवर्ड शो करता है। साथियों इसको आप लॉगिन करेंगे। फिर अब इसको आप जब लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो लॉगिन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो क्या होगा, आप आईएफएमएस के जो देखिएगा आपको पासवर्ड मिल गया, वहां पर पासवर्ड शो हो रहा है। अब जो आपको पासवर्ड मिला स्क्रीन पे, तो यहां पर आपका ट्रेजरी कोड डालेंगे। ट्रेजरी कोड डालने के बाद में जो पासवर्ड स्क्रीन पर शो हुआ उसको आप यहां पर डालेंगे। वो मैसेज में नहीं आएगा, वो स्क्रीन में शो होगा पासवर्ड, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कैप्चर कोड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। साथियों इतना करने के बाद में फिर अगला जो स्क्रीन होगा वो यही वाला होगा। कौन सा वाला, जरा देखिएगा, ये स्क्रीन शो करेगा, ये वाला। फिर से आपको लॉगिन वाली प्रोसेस में गए, जो पासवर्ड शो हुआ था तो ओल्ड पासवर्ड में आप जो स्क्रीन में शो हुआ था ना उस पासवर्ड को डालेंगे और फिर आप अपने हिसाब से न्यू पासवर्ड यहां से क्रिएट कर लेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से दिखाएगा, पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। तो पहली प्रोसेस में मैंने ये बताया कि यदि आपके पास में पहले से इसका पासवर्ड आपने बनाया है तो आप इसको लॉगिन पे जाके, ये वाली देखिएगा पूरी स्टेप बता रहा हूं मैं। लॉगिन पे जाके यहां पे आप ट्रेजरी कोड डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर से पासवर्ड आपको बनाने बोलेगा, ठीक है ना। ये पहली प्रोसेस। जिसके पास में पासवर्ड नहीं है वो फॉरगेट पासवर्ड पे जाएगा और फॉरगेट पासवर्ड में जाने के बाद में फिर वो अपना ट्रेजरी कोड डालेगा, ट्रेजरी कोड को सबमिट करेगा। जैसे ही सबमिट करेगा ओटीपी जाएगी उसके मोबाइल नंबर पर जिसका भी ट्रेजरी कोड है, ओटीपी वेरीफाई करेगा। फिर से वहां पर जो है क्या होगा, एक पासवर्ड शो होगा। क्या होगा, पासवर्ड शो होगा, पासवर्ड सजेस्ट करेगा। तो उस पासवर्ड को आपको लिख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर जो पासवर्ड शो हुआ उसको आप क्या करोगे, यूजर आईडी में ट्रेजरी कोड डाला, पासवर्ड में जो पासवर्ड शो किया था इस पोर्टल ने आपको सजेस्ट किया था उसको डालेंगे और फिर लॉगिन करेंगे कैप्चर डाल के। तो फिर आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए फिर से वही पे जाएगा। तो आपको ओल्ड पासवर्ड में जो स्क्रीन में जो पासवर्ड शो हुआ था उसको डालना है, ट्रेजरी कोड डालना है, कैप्चर डालना है और आप न्यू पासवर्ड अपने हिसाब से बना लेंगे। तो साथियों फाइनली यहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल गया। अब पोर्टल को आप क्या करते हैं, लॉगिन करने की प्रक्रिया अब चालू होती है। यूजर आईडी और पासवर्ड अब आपको मिल गया। मैंने दोनों तीनों तरीके से बता दिया कि आप पासवर्ड आईएफएमएस पोर्टल में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको लॉगिन की बारी आती है। तो यूजर आईडी आपको पता है, पासवर्ड अब आपको पता हो गया, कैप्चर कोड डालेंगे और लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करते हैं तो अगला जो विंडो है वो ये वाला ओपन होता है। देखिएगा बड़े ध्यान से देखिए और इत्मीनान से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। सीखना ही एक मनुष्य का काम होता है और सीखना ये निरंतर चलते रहता है। यदि आपकी इच्छा है तो निश्चित रूप से आपकी एज मायने नहीं रखती, आपका जुनून मायने रखता है। आप निश्चित रूप से सीखते हुए नई चीजों को चले जाते हैं और अपडेट होना चाहिए। हम सभी को अपडेट होना चाहिए। अपडेट होंगे तब जाके हम दुनिया को फेस कर पाएंगे, वरना वही स्थिति होगी यदि हम अपडेट नहीं होंगे तो हमारे जो सिर है वो झुकेंगे। यदि आप अपडेट होंगे तो आपके सिर झुकेंगे नहीं, लोगों से नजरें मिलाएंगे। तो चलिएगा आगे की बात करते हैं। मैंने बात करा कि आईएफएमएस पोर्टल में आपने पासवर्ड डाल के लॉगिन किया ना। अब देखिएगा इस प्रकार का विंडो ओपन होगा, आप देख रहे हैं इसको। अब आईएफएमएस पोर्टल लॉगिन हो चुका है फाइनली। आपने यूजर आईडी और पासवर्ड डाला। तो साथियों आप यहां पे देखेंगे, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का जो स्क्रीन है वो ओपन होगा और पूरा ब्लैंक दिखेगा यहां पे और आपको HRMIS होम, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं देंगे तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहां पे समझ नहीं आएगा,
मगर आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है, आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे साथियों आप वहां पे क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन होता है वो ये वाला ओपन होता है, ये वाला, ये फाइनली ये वाला ओपन हो जाता है। देखिएगा अब ये ओपन हो गया इस प्रकार से। अब यहां बहुत सारी फैसिलिटी है, मगर मैं सिर्फ आपको क्या सिखा रहा हूं, सैलरी स्लिप निकालना और देखना। अब देखिएगा ये वाला पूरा स्क्रीन ओपन हो जाएगा आपके मोबाइल में। अब यहां पे देखिएगा एक ऑप्शन आता है, कहां पे, रिपोर्ट वाले में, ये रहा रिपोर्ट वाले में। रिपोर्ट वाले में एक ऑप्शन रहेगा एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट, और ये रहा वो ऑप्शन, ये रहा। इधर से आप चलेंगे तो दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना, और सबसे नीचे में रिपोर्ट में, और ये रहा यहां पे एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट, और इसको आप फाइनली क्लिक करते हैं। तो साथियों जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन होगा वो ये वाला होगा। देखिएगा ये स्क्रीन आएगा, यहां पर ईयर सेलेक्ट करने पड़ेगा आपको और यहां पर मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहां पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, ईयर कौन से वर्ष की चाहिए आपको, और यहां पर मंथ। तो पे स्लिप हमें अधिकतर जो चाहिए होती है वो लगभग करंट ईयर की चाहिए, और यहां पे मंथ आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद में आप इसको चूज करेंगे, जैसे मैंने यहां पर चूज किया है, आपको बता भी देता हूं। ये देखिएगा यहां पे ये 2025 और ये जनवरी, यहां पर मंथ मैंने सेलेक्ट किया। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर पूरे इंग्लिश में मंथ की जो है पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। आप यहां पे क्लिक करेंगे तो पूरे ईयर जो है वो वहां पर खुल के आ जाते हैं। अब आपको जिस ईयर की पे स्लिप निकालनी है, जिस मंथ की पे स्लिप निकालनी है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं ये रही आपकी पे स्लिप जनरेट हो जाती है। प्राइवेसी मैंने छुपा रखा है, यहां पर पूरी डिटेल आ जाती है, और यहां पे देखिएगा ये रहा, यहां पर ये आपकी पूरी पे स्लिप, कितना डिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, और फाइनली आप इसको यहां सर क्लोज करके या फिर आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में आईएफएमएस पोर्टल में कैसे पासवर्ड बनाना है, फॉरगॉट पासवर्ड से यदि आपको कैसे पासवर्ड जनरेट करना है, या आपने बहुत दिन से लॉगिन नहीं किया है तो आपको फिर से न्यू पासवर्ड कैसे बनाना है, ये तमाम प्रोसेस को मैंने बढ़िया स्टेप बाय स्टेप समझाया। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।